ओके व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट लेसन में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही कहीं कहीं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टेंस जो है तीन नामों से जाना जाता है: प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, इसकी पहचान ये है कि हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रहे है, रही हूँ, रहा है, रहे है, रही हूँ आता है, उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ठीक है, इस टेंस के वाक्य से यह मालूम होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। मतलब काम जो है वो भूतकाल में शुरू हुआ था, ठीक है, बीते हुए समय में, और अभी भी जारी है। इस टेंस से मालूम होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इस तरह का सेंटेंस रहेगा, जैसे सुरेश प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, सुरेश प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, सुरेश प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का वाक्य है आपको जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, इस तरीका आए तो आप समझिए कि वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और उसको सिंपल इसी स्ट्रक्चर पे उसको बैठा देना है। ठीक है, जैसे पहले सब्जेक्ट होगा कर्ता, उसके बाद इज एम आर होगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर होगा प्लस वर्ब होगा, उसके बाद में तब जाके वर्ब होगा, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे उसको बैठाते हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम लोग बैठाते चले जाएंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस आपको बताते हैं, बना के बताते हैं। जैसे इस तरह का सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। ठीक है, तो जैसे सुरेश प्रार्थना कर रहा है, मान लीजिए इस तरीके सेंटेंस है आपके पास में, जिसमें रहा है, रहे है, रही आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसमें हम सब्जेक्ट रखेंगे, इज एम आर रखेंगे और उसका वर्ब। यह सुरेश है। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट सुरेश है तो यहाँ पे सुरेश लिख देंगे, एस यू आर ई एस, सुरेश। ठीक है, यहाँ पे है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसके लिए इज आ जाएगा। इज मैंने है सुरेश इज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई। ठीक है, पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे है सुरेश, सुरेश सब्जेक्ट है, तो हम इसमें सुरेश को सब्जेक्ट उठाकर सुरेश लिख दिए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें इज एम आर है। ठीक है, इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हम इज लिया कर दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रार्थना। तो प्रार्थना करना क्या होता है, प्रे। ठीक है, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, तो हम लिख लिया श्रेयस इज प्रेइंग, पी आर ए वाई एन जी, प्रे। अगर मान लीजिए ये होता कि सुरेश भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो हम लोग लिखते सुरेश इज प्रेइंग टू द गॉड। ठीक है, बात समझे। या मान लीजिए होता कि सुरेश पहली बार प्रार्थना कर रहा है, तो सुरेश इज प्रेइंग फर्स्ट टाइम। मतलब जो कुछ भी होगा उसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, बात समझिए। या मान लीजिए कि अगर होता है कि सुरेश प्रार्थना कर रहा है कुछ पाने के लिए, तो होता है सुरेश इज प्रेइंग टू गेट समथिंग। ठीक है, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। हम इसको क्या करेंगे कि बस हमको पहले ये करना है कि हम सब्जेक्ट को पहचानें और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पहचानें और उसके बाद हम मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस आपको बताते हैं। जैसे वह शादी करने जा रहा है। ठीक है, वह शादी करने जा रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का सब्जेक्ट सेंटेंस है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, वह शादी करने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वह के लिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे, वह जो है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो हम ही लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो है के लिए इज आ गया। इज मैंने है, आप जानते हैं, ही मैंने वह, इज मैंने है, तो हम ही के बाद में इज लिख देंगे, क्योंकि ये इसका नियम ही है कि सब्जेक्ट पहले पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज हमारा होगा, उसके बाद वर्ब में आई एन जी जोड़ेंगे। ठीक है, वर्ब में आई एन जी हम जोड़ देंगे। देखिए ये वर्ब है, उसमें आई एन जी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ही इज। ठीक है, उसके बाद क्या है, जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ठीक है, शादी करने। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू
गेट मैरिड, गेट मैरिड, ठीक है, ये हो जाएगा ही इज गोइंग टू गेट मैरिड। गेट मैरिड मतलब शादी करने जा रहा है, ठीक है, वह शादी करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, अगर मान लीजिए ये होता है कि वह शादी करने जा रहा है, ठीक है, वह शादी करने जा रहा है किसी लड़की से, ठीक है, तो ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन गर्ल्स, ठीक है, किसी लड़की से, ठीक है, तो यह समबडी गर्ल्स, ठीक है। लेकिन यही नहीं है तो हम इतने पे खत्म कर देंगे क्योंकि सेंटेंस ये है कि वह शादी करने जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है। और उसके बाद अगला देखिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ता का इंग्लिश क्या होता है, आप जानते हैं कुत्ता का इंग्लिश डॉग होता है, तो हम यहाँ पे डॉग मैंने कुत्ता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुत्ता है, तो हम यहाँ लिखिए डॉग, DOG। और उसके बाद एक से ज़्यादा कुत्ता है तो हम यहाँ एस लगा देंगे, डॉग्स, ठीक है। है के लिए कहा जाएगा आर आ जाएगा, क्योंकि ये नियम ही है, सब्जेक्ट प्लस इंजर प्लस वर्ब है, ठीक है, तो हम आर लेके आए। उसके बाद में क्या है, भौंकना, ठीक है, तो बार्क हो जाएगा, बार्क कुछ भौंकना, तो BARKING, बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है। अगर मान लीजिए वही टाइप कुत्ते भौंक रहे हैं, गली में भौंक रहे हैं, तो डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। अगर होता है कि नहीं कुत्ते क्या बोलता है, कुत्ते गांव में भूख रहे हैं, तो डॉग्स आर बार्किंग इन द विलेज, ठीक है, बराबर। या होता है कि कुत्ते चोर को देखकर, ठीक है, चोर को देखकर, कुत्ते चोर को देखकर गली में भूख रहे हैं, तो डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट टू सी द थीव्स, ठीक है। उस तक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि पहले आप सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसको नियम को याद कीजिए और सब्जेक्ट को पहचानिए, वर्ब को पहचानिए, ईजेमार मतलब इसको कैसे बनाएंगे उसको सीखिए। जब इतना आप सीख लेंगे तो धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है कि मुख्यमंत्री कह रहा है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो मुख्यमंत्री का हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर, द चीफ MINISTER, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद में है क्या होता है, क्योंकि एक है मुख्यमंत्री एक है, तो यहाँ पे है के लिए इज आ जाएगा, द चीफ मिनिस्टर इज, द चीफ मिनिस्टर इज हो गया। कम मीन्स आना, ठीक है, तो COM, कम के बाद में क्या होगा कि IN लग जाए, COMING, कमिंग, ठीक है, क्योंकि वर्ब में IN लगता है, इसका नियम है कि मेन वर्ब में IN लगता है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर इज कमिंग। उसके बाद कब आ रहा है, कल आ रहा है, ठीक है, तो आने वाले कल को आ रहा है, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, ठीक है। और उसको अगला देखिए, मोहन चिल्ला रहा है, ठीक है, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हम मोहन यहाँ लिख दिए, ठीक है, MOHAN, मोहन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि चिल्ला रहा है, ठीक है, तो मोहन इज है, ठीक है, हेल में वही जाएगा। और उसके बाद चिल्लाना का होता है साउट, ठीक है, साउटिंग, तो SHOUTING, मोहन इज साउटिंग, ठीक है, मोहन चिल्ला रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं हम, ठीक है। अब अगला है इसमें, ठीक है, आप अफर्मेटिव सीख लिए। अब देखिए निगेटिव, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे इसका होगा सब्जेक्ट प्लस ईजेमार, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है, इसका यही होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। देखिए जैसे इसका नियम है कि मोहन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, सेंटेंस देखिए, मोहन नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो ही इज़ नॉट रीडिंग, ठीक है, या वह अध्ययन नहीं कर रहा था, ही इज़ नॉट स्टडिंग, वह स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, ही इज़ नॉट रीडिंग इन द स्कूल, ठीक है। तो पहले मेन स्ट्रक्चर सीखिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मोहन, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मोहन आ जाएगा MOHAN, ठीक है, MOHAN। और उसके बाद है के लिए इज आ जाएगा, ठीक है, इज, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि मोहन इज नॉट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा रीडिंग, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट होगा इज मान होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब आएगी, ठीक है, इसका नियम है, ठीक है। तो मोहन इज नॉट रीडिंग, बराबर।
अच्छा, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन इजंट रीडिंग, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए शॉर्ट में नहीं चाहिएगा तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, ठीक है, इज एम आर नोट करते हैं, इजंट, इज एंड या एमंट, एमंट, ठीक है, या आरंट प्लस वर्ब प्लस आएंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मोहन इजंट रीडिंग, ठीक है, मोहन इज नॉट के बदले में इजंट लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आगे जाएगा, और हूँ के लिए एम आ गया, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट आ गया, ठीक है। अब बर्बाद करना, बर्बाद करना का होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो DESTROY, आई एम नॉट, आई एम नॉट डिस्ट्रॉइंग हिम, उससे, ठीक है। अगला देखिए, मेरा दोस्त कल दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दोस्त जो है सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड, बराबर। तो हम क्या करेंगे कि मेरा दोस्त का पहले इंग्लिश लिखेंगे, तो माय फ्रेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, माय फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज, हाँ, उसके बाद में नॉट के लिए नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये नियम है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ तक हमको फॉलो करना है इस तरीके से, ठीक है। तो मोहन माय फ्रेंड इज नॉट या इजंट, आप इज नॉट लिखे या इजंट लिखे। तो माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग, गो हो जाएगा, इसमें आई लगा देंगे, गोइंग, और उसके बाद टू हो जाएगा, और उसके बाद दिलाई हो जाएगा, ठीक है, दिलाई, और उसके बाद में कल आ गया, ठीक है, टुमारो, ठीक है, टुमारो, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू दिलाई टुमारो, वह चावल नहीं बेच रहा है, ठीक है। जैसे अगला सब्जेक्ट है कि वह चावल नहीं बेच रहा है, ठीक है। तो वह के लिए यहाँ पे हम ही लेके आएंगे, ठीक है, बराबर, वह चावल नहीं बेच रहा है, ठीक है। तो ही आ गया, और उसके बाद है के लिए यहाँ पे इज आ गया, ही इज, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट आ गया, ही इज नॉट, ठीक है। अब बेचना का होता है सेल, SELL, और उसके बाद में हमको आई नहीं लगा देंगे, तो नियम है कि हम भर में आई नहीं लगाते हैं, देखिए है ना, भर में आएंगे जी, सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस नॉट प्लस भर आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि ही इज नॉट सेल, इसमें ING लगा दिया, सेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या नहीं बेच रहा है, ऑब्जेक्ट है राइस, तो यहाँ राइस होगा, ही इज नॉट सेलिंग राइस, ठीक है। अगर मान लीजिए होगा कि हाँ भाई दाम बढ़ने की वजह से, ठीक है, वो चावल नहीं बेच रहा है, तो हो जाएगा ही इज नॉट सेलिंग राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, बराबर, मतलब दाम नहीं बढ़ने या ड्यू टू इंक्रीज प्राइस, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मतलब पहले आपको सीखना पड़ेगा यहाँ तक कि, ठीक है, यहाँ तक पहले सीखना पड़ेगा कि हम इसको टेंस को कैसे बनाएं। जब टेंस बनाने आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सा उसमें अब आगे बढ़ाते चले जाएंगे, अब से बनते चला जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, मोहन और सोहन चाय नहीं पीने जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हो जाएगा मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि है मोहन और सोहन चाय पीने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मोहन एंड सोहन इज नहीं आ जाएगा, एक से दो है तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मोहन एंड सोहन दो हो गया तो आर हो गया। मोहन एंड सोहन आर नॉट गोइंग टू, ठीक है, मोहन एंड सोहन आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी, ड्रिंक टी, ठीक है। मैं आपको पहले लेसन बताया था कि जब दो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो हम उसको कैसे सेट करते हैं। तो एक वर्ब तो मेरा ये हो गया, ये टेंस के अनुसार हो जाएगा, और दूसरे वर्ब को हम टू ला के इन्फिनिटिव बनाते हैं, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे टू ला के हम इसको इन्फिनिटिव बना दिए और आगे टी लिख दिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, किसका नियम है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आइएनजी, ठीक है। इसका जो
स्ट्रक्चर होगा इज एम आर होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस होगा, ठीक है। अगर नकारात्मक होगा, इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक होगा तो नॉट आएगा, नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है, बराबर। तो इस तरीके से बनाते हैं, ओके। अब आगे देखिए, जैसे या आरन इमंट आरन इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएंगे, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है, बराबर। तो चलिए अब देखते हैं, क्या राम हंस रहा है, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस है कि क्या राम, ठीक है, हंस रहा है, क्या राम हंस रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए, बराबर। जैसे आगे अगर मान लीजिए अगर सब्जेक्ट होगा कि मतलब प्रश्न होगा कि क्या राम हंस रहा है, एग्जाम्पल होगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, है, राम चूंकि एक है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे हम इज लिखेंगे, ठीक है, इज, और उसके बाद राम सब्जेक्ट हो गया, तो यही इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आएंगे, ठीक है। इसका नियम है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब आएंगे, ठीक है, आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज राम, और हंसना क्या होता है, लाफ, तो लाफिंग, LAUGHING। अगर होता कि हमें क्या राम उसकी सफलता पर हंस रहा है, ठीक है, तो लिखते कि इज राम लाफिंग ओवर हिज फेल्यूर, ठीक है, या इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है क्या राम हंस रहा है, तो इज राम लाफिंग, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे है क्या बच्चे, एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे है, तो है के लिए आर आ जाएगा, आर। अब बच्चे का द चिल्ड्रेन, आई एम नॉट, ठीक है, आर द चिल्ड्रेन नॉट, ठीक है, क्योंकि इसका नियम ही है, ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं होगा तो नॉट लगेगा प्लस वर्ब प्लस आएंगे, ठीक है। तो इज आर द चिल्ड्रेन नॉट, ठीक है, क्या बच्चे शोरगुल नहीं करेगा, नॉट शोरगुल करना, ठीक है, मेक के नॉइज में हल्ला गुला करना, तो हो जाएगा आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग ए नॉइज, MEKING, मेकिंग ए नॉइज, ओके। आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग नॉइज, क्या बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस दीजिए, देखिए आप, ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ठीक है, अगला सेंटेंस जो हो जाएगा, तो देखिए अगला सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। अगला सेंटेंस है, क्या वह पटना में नहीं ठहर रहा है, नहीं ठहर रहा है, तो वह है, हम सब्जेक्ट वह है, ठीक है, वह के लिए हम है के लिए इज लेके आएंगे, इज ही, ठीक है, नॉट या इजंट ही, इज ही नॉट के बदले इजंट ही, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इज ही नॉट, ठीक है, ठहरना का क्या होता है, स्टे, STAYNG, इज ही नॉट स्टेइंग, ठीक है, कहाँ, पटना में, इन पटना, क्या वो पटना में नहीं ठहर रहा है, ठीक है, हो गया। तो अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हारा दोस्त मुंबई में पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे है, यहाँ तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, क्या तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तो दोस्त, तुम्हारा दोस्त मतलब एक दोस्त, अगर तुम्हारा दोस्तों होता या होता है तब होता एक से ज़्यादा दोस्त, तो चूंकि यहाँ पे एक दोस्त है तो यहाँ पे इज आएगा, इज, मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, इज योर फ्रेंड, इज योर फ्रेंड, इज योर फ्रेंड, ठीक है, कहाँ है, मुंबई में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई करना, रीड स्टडी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, इज योर फ्रेंड, रीडर पढ़ना, स्टडी में अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ठीक है, तो इज योर फ्रेंड स्टडिंग, STUDYING, स्टडी इन मुंबई, इज योर फ्रेंड स्टडी इन मुंबई, ठीक है, क्या आपका दोस्त मुंबई में पढ़ाई कर रहा है, इज योर फ्रेंड स्टडी मुंबई, ठीक है। अगला देखिए, क्या वह लुक छिप कर नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे वह है, ठीक है, यहाँ पे है, तो इज हो जाएगा, इज ही, ठीक है, इज ही, ठीक है, इज ही नॉट, यहाँ नहीं है, इज ही नॉट, अब देखना का लुक छिप कर देखना, पीपिंग, ठीक है, इज ही नॉट, PEEPIN, पीपी, क्या हुआ, लुक छिप पर नहीं देख रहा है, लुक छिप पर देखने का मतलब इंग्लिश होता है पिप,
ठीक है, छुप कर देखना, ठीक है। तो इज ही नॉट पीपिंग, क्या वह लुक छुप कर नहीं देख रहा है, लुक छुप कर नहीं दिख रहा है। अगर देखिए क्या राम नहीं हंस रहा है, तो यहाँ पे है, ये राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ इज आ जाएगा, ठीक है, एक वचन है, तो यहाँ आ जाएगा इज राम, ठीक है, इज राम, और नहीं के लिए नॉट आ गया, इज राम नॉट, ठीक है, लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग, ओके। अब चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कोई आप सेंटेंस देखते होंगे जिसमें क्या या क्यों या कहाँ या कैसे या कब से आता होगा, ठीक है, सेंटेंस के बीच में, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस इज हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब आईडी होगा, ठीक है। या व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इजंट, इज नॉट के बजाय इजंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईडी होगा, ठीक है, उस तरह से भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लिए कि आपको सामने अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए मान लीजिएगा सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो, तो यहाँ क्यों है, तो सबसे पहले हम क्यों को उठा कर बाहर लेके आएंगे, वाई, ठीक है, वाई आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में वाई के बाद में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हो तुम है, ये सब्जेक्ट यू है, तो ठीक है, तो यू के साथ आ आता है तो हम यहाँ से आ उठा कर लाएंगे, ठीक है, वाई आर, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, ठीक है। अब तंग करने का लिस्ट है टीच, तो वाई आर यू टीचिंग, TEAING, टीचिंग, वाई आर यू टीचिंग मी, बराबर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्या है, तुम पटना में कहाँ ठहर रहे हो, ठीक है, तो कहाँ को सबसे पहले हम इसको उठा लेंगे, कहाँ को बाहर बाहर लेके आएंगे, तो हम लिखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद में कहा हुआ कि हो के लिए आर आ जाएगा, वेयर आर, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, ठीक है, और ठहरना, ठीक है, स्टे हो जाएगा ASTAY, और उसमें जो नियम है उसके बाद में वर्ब में आई लगा देंगे, स्टे, वाई, वेयर आर यू स्टेइंग, ठीक है, और उसको कहाँ पटना में, तो हो जाएगा यहाँ पे इन PATNA, पटना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, वे आर यू स्टेइंग इन पटना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस आप क्या करें कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पहले उसको क्या करें कि कोई भी टेस्ट बनाने से पहले उसका जो स्ट्रक्चर उसको समझें, उसके बाद में आप उसमें सब्जेक्ट को पहचाने, उस सब्जेक्ट पहले उसको वर्ब को पहचाने, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को पहचाने, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उसको बैठाते चले जाए, बनते चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बीच में, तो हम इसको वाट लेंगे बाहर, वाट, ठीक है। अब तुम्हारा भाई है, ठीक है, एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर, ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्या कर रहा है, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, ठीक है, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, ठीक है, या अगर वही तरह तुम्हारा भाई क्या आजकल क्या कर रहा है, तो व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज, ठीक है, बराबर। चलिए अब आगे देखते हैं, तुम अपने जीविका का उपार्जन कैसे कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ कैसे है, तो कैसे का हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ, लिखेंगे यहाँ पे हाउ। उसके बाद में क्या है, तुम यू, ठीक है, तो यू के साथ हमेशा आर आता है, ठीक है, सब्जेक्ट यू है, तो हम लिखेंगे हाउ आर, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, आजीविका का उपार्जन करना, ठीक है, तो उपार्जन करने का लिस्ट है अर्निंग, ठीक है, अर्न, तो हाउ आर यू, अर्न, EARNING, अर्निंग, ठीक है, अपनी, योर, LIVLIHOOD, लिवलीहुड, ठीक है, हाउ आर यू अर्निंग योर लिवलीहुड, ठीक है, जीविका, लिवलीहुड का मतलब जीविका का लिस्ट लिवलीहुड, ठीक है, लिवलीहुड मीन्स जीविका, और उपार्जन करना मतलब अर्न, उपार्जन करना शुद्ध हिंदी है, ठीक है,
मतलब कमाने को उपार्जन का रहता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो हाउ आर यू अर्निंग योर लिवलीहुड, ठीक है, आप अपने जीविका का उपार्जन कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब आगे देखिए, हो गया, चलिए यहीं पे ख़त्म हो गया लेसन, ठीक है। अब इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर बच्चा लोग के दिमाग से ऊपर जाएगा, ठीक है। और आप लोग इस लेसन को पढ़िए, ठीक है, और उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप जितना ध्यान देंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही सीखेंगे, ठीक है। कोई भी आदमी अपने मतलब माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं पे सीखता है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है हम हिंदी मीडियम बच्चों को, ठीक है, हम हिंदी मीडियम बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए कि हम लोग कोई मतलब यूएस या अमेरिका में नहीं जन्मे हैं, इंडिया में जन्मे हैं, ठीक है। और ये मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है, वो हिंदी है। तो हम लोग को डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ढंग से तो सब होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए आप इस लेसन को पढ़िए और अपने दिमाग में बैठाइए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ठीक है, और टास्क बनाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।